तो यह सेम फल्ली व कटे हुए आलू नए वाले घर में उगाए हुए व प्याज के पत्ते की रेसिपी है। तो हमारे किचन की ओर चलिए। जो हम पहले बता चुके हैं उसी तरह की सब्जी बनाना आज आपको हम सिखाएंगे प्याज के पत्तों की। तो एक कढ़ाई को गर्म कीजिए, उसमें हल्के से थोड़ा पानी ले लीजिए। कुछ इस तरह से हम इंडक्शन में कढ़ाई को गर्म कर रहे हैं और हल्के साफ पानी लेकर उसे ढककर कुछ देर के लिए उबालते हैं। फिर अच्छे से साफ़ सुथरे हम इस तरह से सेम फली ले लेते हैं, जो मार्केट में भी मिलता है आसानी से इस सर्दी से गर्मी के दिनों में। व हम घर में उगाए हुए आलू के कटे हुए टुकड़े ले लेते हैं, कुछ 1 कटोरी के आसपास। व प्याज के पत्ते अच्छे साफ़ सुथरे प्याज के पत्ते, ये भी घर में उगाए हुए प्याज के पत्ते हैं। चाहे तो आप बैगन भी लगा सकते हैं, भांटा भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास भांटा ना होने के कारण हम बैगन नहीं लगाए हैं। तो ये इन चीज़ों की मिक्स सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो ये अच्छे से साफ़ सुथरा छील लीजिए और अच्छे से प्याज को के पत्तों को काट लीजिए व आलू को काट लीजिए और उसे गर्म उबले हुए पानी में जो हम अभी कढ़ाई में गर्म करके रखे थे उसमें ऐड कर दीजिए व इसे पकने तक ढककर पकाइए। व छीले हुए कच्चे सेम फल्ली को भी ऐड कर दीजिए कढ़ाई में गरम उबले हुए पानी में व इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाइए। तो यह मुख्यतः सेम फल्ली की रेसिपी है, जो हम नए आलू के साथ व प्याज के पत्तों के साथ बनाए जाने वाली रेसिपी आज आपको शेयर करने जा रहे हैं। तो कुछ देर ढक कर पकाइए जब तक कि यह पक न जाए। फिर ढके हुए पात्र को निकाल कर कढ़ाई में अच्छे से बड़े चम्मच की सहायता से हिला डुला कर पकाइए। कुछ इस तरह से अच्छे से पलट लीजिए व पकाइए। जैसे ही आपको लगे कि यह पक गया है तो प्याज के पत्तों को अच्छे से साफ पानी में धो लीजिए। कुछ इस तरह से ये कटे हुए प्याज के पत्ते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से पका लेनी है। इसे भी साफ पानी में धोकर कढ़ाई में ऐड करनी है। कुछ इस तरह से साफ करके एक अलग से पात्र में निकाल लीजिए। वैसे भी कढ़ाई में पकने के लिए ऐड कर दीजिए। कुछ इस तरह से जैसे हम आपको वीडियो में करके दिखला रहे हैं उसी तरह से आपको भी अच्छे से साफ करके इसे भी पका लेनी है। चाहे तो कढ़ाई को कुछ देर के लिए ढककर आप सब्जी को पका सकते हैं। तो बिल्कुल नए तरीके से यह रेसिपी आप अपने घर में बनाकर खाइए और इसका स्वाद का मज़ा लीजिए। वह हमारी चैनल को इसी तरह की नए नए रेसिपी की जानकारी के लिए विज़िट कीजिए। तो कुछ देर इस तरह से ढककर पका लीजिए। जैसे ही यह कुछ देर पक जाए आप अच्छे से कढ़ाई में उलट पलट कर मिक्स कर लीजिए। कुछ इस तरह से जैसे ही कढ़ाई में यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसे फिर आपको कटे हुए 2 से 4 टमाटर ऐड कर देनी है। कुछ इस तरह से और फिर से 2 से 3 मिनट आपको ढक कर पकानी है। चाहे तो आप
इसी तरह से खोला भी पका सकते हैं। और इसी बीच आप उसमें नमक ऐड कीजिए स्वादानुसार। कुकिंग नमक इस्तेमाल कीजिए और ढककर अच्छे से गलने तक पकाइए 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही यह पूरी तरह से पक जाए, आप ढके हुए पात्र को निकाल कर फिर से सब्जी को अच्छे से मिक्स कीजिए कुछ इस तरह से। वह उलट पलट कर पकाते रहिए। फिर आप हल्दी पाउडर मिक्स कीजिए कढ़ाई में व लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। कुछ इस तरह से। फिर गरम मसाला भी ऐड कर दीजिए और सब्जी को कुछ इस तरह से फिर से मिक्स कीजिए कढ़ाई में बड़े चम्मच की सहायता से। चाहे तो आप इस तरह से खड़ी मसाला कुटे पिसे हुए भी ले सकते हैं, चाहे तो जिस तरह से मसाला आप यूज कर सकते हैं, तेज पत्ता भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अमचूर पाउडर डालनी है सबसे लास्ट में। अमचूर पाउडर डालकर उसमें पानी ऐड कीजिए और ढककर खूब पकाइए। 1 गिलास के आसपास पानी ऐड करके ढककर खूब पकानी है कुछ इस तरह से। आपको हम पानी ऐड करते हुए नहीं दिखा पाए, इसके लिए हमें खेद है। तो पानी ऐड करके इस तरह से 2 से 3 मिनट ढककर आपको खूब पकानी है जब तक कि यह पक न जाए पूरी तरह से। जैसे ही यह पक जाए, कुछ सब्जी में उबाल आ जाए, तो फिर से मिक्स कीजिए। जब तक हमारा सब्जी पकता है, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर कीजिए व हमें मोटिवेट कीजिए व हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी यह रेसिपी आपको कैसे लगी। पारंपरिक कुक की यह रेसिपी आपको कैसे लगी। जैसे यह पूरी तरह से पक जाए, आपको किसी अन्य पात्र में सारी सब्जियों को निकाल कर रख लेनी है कुछ इस तरह से। और कढ़ाई को साफ करके फिर से इंडक्शन या गैस चूल्हे पे आपको रख लेनी है। इंडक्शन व गैस चूल्हे पे आपको रख कर फिर से गर्म करनी है कुछ इस तरह से। जब तक गर्म होती है, हमारे चैनल पे कमेंट करते रहिए। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए, उसमें आपको राई के दाने व जीरा कुछ ही तरह से डालनी है। जैसे ही राई के दाने चटक जाए, कब कर रहते हो, बंद कर दो ना। तब तक कुछ देर वेट करते हैं व इस तरह से उसे हिलाकर चटका लेते हैं। जैसे ही राई के दाने चटक जाएं, आपको जीरा कढ़ाई पे ऐड कर देनी है व जीरे को भी भून लेनी है कुछ इस तरह से। जैसे ही जीरा हल्का भून कर लाल हो जाए,
उसमें कुकिंग ऑयल 2 से 3 चम्मच आपको ऐड करनी है। चम्मच ला हट लेन तब देखिए कुछ इस तरह से। ठीक बा बारिश में तो 2 से 3 चम्मच हम कुकिंग ऑयल ऐड करके कुछ इस तरह से इसमें कच्चे हरे मिर्च के टुकड़े, कच्चे हरे मिर्च के टुकड़े को तल लीजिए। व लहसुन के टुकड़े भी आप डाल सकते हैं। कच्चे मिर्च, लहसुन के टुकड़े, चाहे तो आप अदरक के भी टुकड़े ले सकते हैं। हमारे पास अदरक नहीं थी तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल किए हैं। चाहे तो आप लहसुन के पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हरा मिर्च है तो लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरे धनिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं व बीज वाले धनिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप मेथी पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सामान उपलब्धता थी उन्हीं की ऐड करके हम आपको ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से उसे तल लीजिए गरम कढ़ाई पे। जैसे ही कुछ लाल तल कर हरे भुने हो जाए डाल दो। तो आपको हम जो अलग करके जो सब्जी पकाकर अलग करके रखे हुए थे कम कर पे उसको कढ़ाई पे तो शांत हो जाएगी। ऐड करके तड़का लगा देनी है। कुछ इस तरह से जो हम अलग करके रखे हुए थे कढ़ाई पे उसे हम कढ़ाई पे ऐड करके तड़का लगा देते हैं। तो यह सब्जी एक उबाल आने के बाद पक कर तैयार है। तो हमारी सब्जी खाने के लिए पक कर तैयार है। जो बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। चाहे तो आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, तंदूरी के साथ खाइए, जिस किसी के भी साथ खाइए, या आप अच्छे से सजाकर अपने घर में अपने मेहमानों को परोसिए। जो बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। तो हमारा वीडियो आज का यहीं तक था। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।